हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आइए बात करते हैं आज फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन का हिंदी मीनिंग है आपका भिन्न, जो कि आप लोग 7-8 में भी किए होंगे। ठीक है, आज मैं कंपटीशन लेवल का कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के लिए ईजी तरीके से बताऊँगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 127/1 लाख। ठीक है, तो इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 7 में आप लोगों ने किया होगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था, फिर बाद में यहाँ प्लस कर दिया था। ठीक है, तो इसका समथिंग इस टाइप में आप लोगों का कैलकुलेशन आया होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका था जो आप लोग 7-8 में करते थे, लेकिन इसको इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन लाया हूँ। 100 को आप एज यूजुअल छोड़ दीजिए, 100 प्लस ये 27/1 लाख कर दीजिए। ठीक है, तो 100 प्लस 0.00027, तो ये डायरेक्ट क्या आ गया 100.00027। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में आपका 101.00027 दिया हुआ है, जो कि आंसर आप लोगों का थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वहाँ पे 101 नहीं होगा, वहाँ पे 100 होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन सही है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन में। तो जनरली आप क्वेश्चन को सही मानिए, ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए। ऑप्शन में आपका 100.00027 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इजी तरीके से इस टाइप में तोड़ सकते हैं। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं 100 प्लस 27/1 लाख, और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका इजीली तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। व्हेन 0.36 इज रिटेन इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज। ठीक है, तो आपको एक डेसिमल दिया गया है। डेसिमल क्या है 0.36। इसको बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, और उसका फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म आएगा, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सबसे पहले पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट हटा तो नीचे 100। अब देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये 9, और ये 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 25। तो न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 25। कोई दिक्कत? अब इन दोनों का सम कर दीजिए, क्योंकि हमें सम ही पूछा गया है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। ठीक है, तो इसका इजीली तरीका क्या है, 9 + 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34। ठीक है, आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? देख लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो। पहले तो डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन से स्मॉल ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इसका क्या होगा 9/25। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करने पे आप लोगों को देखिए, इन दोनों का सम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 34। ठीक है, इजली तरीके से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ दे रहा हूं। व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज ए सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड एक आवर का कितना डेसिमल होगा। ठीक है, तो ये तो 7-8 में भी आपने पढ़ा होगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे आवर और सेकेंड के बारे में बात किया गया, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब एक इस तरह से आप समझ सकते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 × 60, दैट इज 3600 सेकेंड। ठीक है, तो एक आवर में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, पूछा गया कि एक सेकेंड जो होगा 1 आवर का कितना फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक है, व्हाट इज द डेसिमल। आपको डेसिमल निकालना है, तो डेसिमल आप कैसे निकालिएगा, तो आप लोगों का रिक्वायर्ड डेसिमल क्या है। ठीक है, रिक्वायर्ड डेसिमल, तो पूछा कि एक सेकेंड एक आवर का कितना होगा, तो आवर में कितने सेकेंड होता है इतने। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, तो आपका डिवाइड करने पे आएगा 0.00
0.027, ठीक है। जीरो यहाँ से आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 0.0027, ठीक है। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए मैं पढ़ दे रहा हूं। इफ 47.2506, ठीक है, क्या दिया गया है? 47.2506 इक्वल टू आपका दिया गया है 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, ठीक है। ये नंबर दिया गया है, ये किसके इक्वल है? 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। तो आपसे पूछा गया है सम निकालना है आपको सॉल्यूशन क्या निकालना है? सॉल्यूशन है आपका दिया, सॉल्यूशन बोल रहे हैं आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ आप देख लीजिए। आपको फाइंड करना है 5a प्लस 3b प्लस 3c प्लस d प्लस 3e, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है इफ 47.2506 इज इक्वल टू 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। तो आपको फाइंड करना है 5a प्लस 3b प्लस 3c प्लस d प्लस 3e। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आपका टाइम एक्सेस लग जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड कर देंगे। किसको एक्सपेंड करेंगे? सिंपल से देखिए कैसे नॉर्मल काम कर सकते हैं इस तरह के कैलकुलेशन में। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, मैं इधर आप लोगों को लिख दे रहा हूँ 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ लेता हूँ। तो 4a है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 40 प्लस 7 प्लस 0.2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे तोड़ूं तो फिर इसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ 5 के लिए, इस 5 के लिए क्या लिखूंगा 0.05 प्लस लास्ट में आपका इसको और क्या कर सकते हैं, लास्ट में 6 लिखने के लिए क्या करूं तो 0.0006, ठीक है। अब आप इक्वेट कर दीजिए, अब आप इक्वेट कर दीजिए इन सभी को, ठीक है। आपका इजिली कैलकुलेशन आ जाएगा। 4a इज इक्वल टू 40 दैट इज a इज इक्वल टू 10, कोई दिक्कत? a इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। अब यहाँ से 7/b इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से आपका b क्या आ जाएगा, b बराबर 1, b बराबर 1। अब c के बारे में बात करते हैं। तो c का क्या है 2c इज इक्वल टू 0.1, 2c इज इक्वल टू 0.1। तो आप 2c इज इक्वल टू 0.1 आएगा तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1। देखिएगा c का वैल्यू 0.1 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.2। अब d वाले केस में आ जाइए 5/d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.05। तो d आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका सीधे सिंपल सा देखिए आ जाएगा 100। d क्या आ जाएगा आप लोगों का 100। अब e वाले केस में आ जाइए, ठीक है। e का केस क्या है 6e इज इक्वल टू 0.0006। तो e का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो e का वैल्यू आप देखिएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा लेकिन डेसिमल में आ रहा है। तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका सिंपल सा कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा आपका 0. देख लीजिए 0.0001। तो ये आपका ABCD का वैल्यू आ गया। अब आप यही ABCD का वैल्यू A 10, B 1, C 0.1, D 100 और E आपका कितना, E आ गया आपका 0.001। इसका सोल्यूशन को इसके जो वैल्यू आए हैं आप इसमें पुट कर दीजिए जो आपको फाइंड करने दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ 5 × 10 क्या हो जाएगा 50 प्लस B बराबर 1 है आपका तो प्लस 3 प्लस C बराबर दिया हुआ है आपका 0.1 तो ये क्या हो जाएगा 0.3 प्लस D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 प्लस E का वैल्यू क्या दिया हुआ है
तो ये क्या हो जाएगा 0.003, ठीक है 0.003। अब इसका सिंपल सा इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे आपको मिलेगा सिंपल सा 153, 100 प्लस 50 प्लस 3 तो 153 पॉइंट। अब डेसिमल वाला क्या बचा है आपका, सीधे डेसिमल के लिए आप लोगों के लिए बच रहा है। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन में कहीं छूटा हुआ है क्या, क्वेश्चन में आप लोगों का थोड़ा सा पूछा गया आप लोगों से, सिक्स सी, ठीक है यहाँ पे 3C दिया गया है, ठीक है क्वेश्चन में पूछा गया 3C, ठीक है। तो ऑप्शन फिर यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा मिस्टेक है, तो ये क्या हो जाएगा 3003, 153.3003, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन मिसप्रिंट है, यहाँ फिर ऑप्शन में आप लोगों का दिया गया है 153.6003, तो वो ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपका 153.3003 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3C दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है क्वेश्चन में 3C दिया गया है, ऑप्शन में आपका ये है नहीं, तो आपका आंसर ये होगा 153.3003। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन आप लोगों को दिया गया है, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाए। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसकी, क्योंकि जितने भी आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं सबका फ्रैक्शन सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे दिया गया नंबर, तो आप किसी एक का भी फ्रैक्शन ले लीजिए और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो आपका इजी तरीके से सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका दिया गया है 1/3, 1/3 का आपका क्या होता है डेसिमल 0.333, तो मैं 0.33 ले रहा हूँ, ठीक है 1/3 का हो गया। फिर है 2/5, 2/5 का आपका सिंपल से क्या होता है, देखिएगा 5 4 जा 20, तो डेट इज 0.4, 2/5 हो गया। फिर 4/7, 4/7 तो इसका क्या होता है 0.57, 0.57। अब आ जाइए 3/5 दिया गया है, 3/5 क्या होगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं 5 6 जा 30, तो 0.6, ठीक है। अब 5/6, 5/6 तो ये कितना आएगा, 6 के टेबल में 50 तो नहीं आता है, 48 आता है, तो 0.8, 0.8 और जो रिमाइंडर बचा फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2, तो 0.82। अब आ जाइए 6/7 पे, 6/7 पे, तो 6/7 को कीजिएगा तो आएगा 0.857, ठीक है। तो ये आपका पूरा फ्रैक्शन का डेसिमल में मैं कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा, तो इसमें से सबसे छोटा आप देख रहे होंगे कि 0.33 है, तो पहला नंबर तो आपका यही आ गया। दूसरा नंबर में इसके बाद आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 2/5, देखिए तो 2/5 है 0.4। उसके बाद देखिए 0.57, ठीक है, तो 0.57 के लिए 4/7, ठीक है। नेक्स्ट के लिए देखिए आपका 3/5, फिर नेक्स्ट आपका 5/6, नेक्स्ट 6/7, 6/7। देखिए पहला ही वाला ऑप्शन हम लोग लेकर काम कर रहे थे, पहला ही ऑप्शन आपका तुरंत इजी तरीके से आ गया, आगे के लिए आप लोगों को चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो फिर उसी टाइप का आपको दिया गया है 2/3, ठीक है। इस बार नया फ्रैक्शन दिए गए हैं 2/3, ठीक है। 2/3 का आपका कितना हो जाएगा 0.66, फिर 3/5, तो 3/5 का तो अभी देखे हमने 0.6, ठीक है। फिर 7/9, 7/9 का क्या होता है 0.77,
ठीक है, 9/11, 9/11, तो ये क्या होगा 0.81, ठीक है, ये हो गया। और एक और बच्चा क्या है 8/9, 8/9, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 0.88, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहला छोटा ये 3/5 है, उसके बाद क्या आएगा 2/3, ठीक है, उसके बाद 7/9, उसके बाद 9/11, उसके बाद 8/9। इस ऑर्डर में देख लीजिए, अगर आपका कोई ऑप्शन मिल रहा है तो 3/5, 2/3, 7/9, 9/11 एंड 8/9। तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, देख लीजिए, कोई दिक्कत। सिंपल सा कैलकुलेशन डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर देख लीजिए इजी तरीके से कैसे आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसमें से बोला गया कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो मैं फ्रैक्शन आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं, क्या क्या फ्रैक्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, ठीक है, ये 4 फ्रैक्शन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग दिस फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम कीजिए, सबको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या आएगा 0.67, 0.67 या 66 ही लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसका क्या आएगा 0.75, 0.75, इसका क्या आएगा 0.8, इसका क्या आएगा 0.8, ठीक है, 0.833, 0.833। तो अब बोला बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो पहले इसमें देखिए सबसे बिगेस्ट कौन है 5/6, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 2/3, तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से एलसीएम आपका 6, तो 5 - 4 = 1/6, 1/6, 1/6 आपका ऑप्शन मिल रहा है, आपका ऑप्शन मिल रहा है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक तो असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे थे, अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। असेंडिंग बोले तो सबसे छोटा से बड़ा जाइए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एयर वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। आपका फ्रैक्शन क्या क्या पार्ट है आपका देख लीजिए। फ्रैक्शन दिया गया है 5/9, ठीक है, 5/9। तो 5/9 का क्या होगा फ्रैक्शन, जब आप तोड़िएगा तो 5/9 को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.55, क्योंकि 9×5 = 45, फिर 5 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 9×5 = 45, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर आएगा दूसरा 7/11, ठीक है, 7/11 को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.6, ठीक है, 0.6 और यहाँ बचेगा 3, ठीक है। ये आगे प्रोसीड करेगा तो मैं उतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ। फिर है 8/15, तो 8/15 को कीजिएगा तो 8/15 को कीजिएगा तो आएगा 0.533, ठीक है, 0.533 एंड 11/17, 11/17, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.647, 0.647। तो इसमें से पूछा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा देखिए, तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा ये, उसके बाद ये, फिर आपका ये, और फिर ये, मतलब 1 नंबर में ये, ठीक है, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में आपका ये, और 4 नंबर में ये, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का लिख लीजिए तरीका कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, 7/11, ठीक है, उसके बाद आपका 5/9, ठीक है, उसके बाद आपका कहाँ गया 4 नंबर 8/15, ठीक है। तो ये आपका सिंपल तरीका है, इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं।
अब मान लीजिए इसी टाइप के और भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। एक और तरीका है कि आप नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, फिर जो बेसिक तरीका था 7 क्लास वाला उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर अगर आपको इजी तरीके से सॉल्व आउट हो जाता है तो वो आप यूज कीजिए, नहीं तो आप डेसिमल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, इससे आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, आपका इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। आप डोनेट इस नंबर पे कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, ठीक है, इस नंबर पे आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं और फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, भीम यूपीआई जो यूज करते हैं उनसे भी कर सकते हैं, और जो बंदे अमेजोन ऐप भी यूज करते हैं वो उनके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ये नंबर है, आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाकर देते रहे। और आपका टाइम कंपटीशन में जितना कम हो सके उतना कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि कम से कम टाइम में आप अपना कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें इस नंबर पे कर सकते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।